हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा फर्स्ट ग्रेड जो टीचर के लिए वैकेंसी जारी की गई है, उसका विज्ञापन जारी हो चुका है 25 अक्टूबर को ही। अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्म भरा जाएगा 5 नवंबर से फॉर्म भरा जाएगा 4 दिसंबर तक, तो एक लंबे समय तक फॉर्म भरे जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो विज्ञापन जारी हुआ उसके डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है, अलग से वीडियो हमने आपको बना दिया है, उसमें सारा चीज डिस्कस किया हुआ है। आज जो हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे जो कॉमर्स कैटेगरी के, कॉमर्स बैकग्राउंड के जो छात्र हैं उनके लिए आपका योग्यता क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या रहेगा, कहां से आप बेसिक से तैयारी करें कि ये जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि आप देखिएगा इतने बड़े पैमाने पर जो है नियुक्ति जारी की गई है, सिर्फ कॉमर्स में ही देखिएगा तो 340 पद हैं। इसमें एक और प्रश्न बहुत सारे छात्रों का आया कि क्या सर कि दूसरे राज्य के छात्र जो है फॉर्म भर सकते हैं। हमने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि बिल्कुल दूसरे राज्य के भी छात्र जो है फॉर्म भर सकते हैं अगर वो एलिजिबल है तो। योग्यता की बात करें तो सिर्फ इसमें पीजी और बीएड चाहिए। जो छात्र अपना पीजी और बीएड कर चुके हैं या फिर अभी कर ही रहे हैं लेकिन रिजल्ट वगैरह उनका आ चुका है, एग्जाम होने से पहले आपका रिजल्ट आ चुका है, तो बिल्कुल आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। आप चाहे राजस्थान के हो चाहे आप दूसरे स्टेट के हो, सभी छात्र जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। इस पर हम लोग जो भी छात्र संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, मिनिमम फीस पर क्वालिटी एजुकेशन, सारी चीजें आपको बेसिक से हर चीज पढ़ाई जाएगी। दीपावली स्पेशल जो है महा ऑफर चल रहा है जिसमें कि आपको 50% डिस्काउंट, मतलब कि 5,000 की जगह मात्र आपका भी 2499, मतलब कि 2500 के लगभग आपको फीस लगेगा और आपको इसमें कॉमर्स की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट का भी क्लासेस आपके या आपके फ्रेंड्स करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, वो भी आपको इसी फीस में आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। और ये सारे कोर्सेज जो है हमारे ऐप स्वरूप लर्निंग ऐप पर, हमारा जो वेबसाइट है स्वरूप-academy.com पर, उसी पर उपलब्ध होगा। एडमिशन लेने के लिए इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर सारी जानकारी दे दी जाएगी, पेमेंट कीजिए, क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। सारी चीजें आपको बेसिक से लेकर लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, हर चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए सबसे पहले जो आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो फर्स्ट ग्रेड के लिए का जो वैकेंसी जारी किया गया, जिसका विज्ञापन जो है कल ही जारी हुआ है 25 अक्टूबर को। फॉर्म जो इसका भरा जाएगा 5 नवंबर से जो है फॉर्म भरा जाएगा 4 दिसंबर तक, 4 दिसंबर 2024 तक। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो सिर्फ इसमें जो छात्र पीजी, मतलब कि जो छात्र एमकॉम किए हुए हैं प्लस जिन्होंने बीएड किया हुआ है, बीएड फॉर्म भर सकते हैं। ये राजस्थान का स्कूल लेक्चरर का जो पद है। साथ ही अगर हम बात करें तो ये अच्छा, अगर हम बात करें इसके लेवल पे मैट्रिक्सेस की तो लेवल 12 राजस्थान का, लेवल 12 का। और पे स्केल की बात करें, पे स्केल की बात करें तो 48 रुपया इसका जो है पे स्केल, जो क्लियर है। तो एक अच्छा पद है आपके लिए और इसमें बहुत ज्यादा आपको, मतलब कि जैसे कि दूसरे एग्जामिनेशन में पहले आपको ये स्टेट पास करना पड़ता है या फिर अन्य बहुत सारे, फिर उसके बाद सुपर ट्रेड दीजिए तो 2-3 एग्जामिनेशन होते हैं, मेंस दीजिए तो प्री दीजिए, तो इस तरह से एग्जामिनेशन लिया जाता है। लेकिन यहां पर वैसा कुछ नहीं है। एग्जाम पैटर्न की बात करें, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम पैटर्न में जाने से पहले एक चीज और कि जो फॉर्म आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो फर्स्ट ग्रेड है, इसका राजस्थान के जो छात्र है वो फॉर्म तो भर ही सकते हैं, प्लस अन्य राज्य के भी छात्र जो है फॉर्म भर सकते हैं। जो राजस्थान के अगर वो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो उस कैटेगरी में भरेंगे, या जनरल में आते हैं तो जनरल में। दूसरे स्टेट के छात्र जितने भी होंगे वो सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे
और जनरल कैटेगरी में भी करीब, जहां तक हमको याद है, करीब 80 के लगभग जो है इसमें सीट है, 80 की 88 के लगभग। विज्ञापन में आप देखिएगा तो यहां पर सब चीज क्लियर हो जाएगा। कॉमर्स में अगर हम बात करें तो बिल्कुल 85 सीट है, मतलब कि, और इसमें भी ये दूसरे स्टेट वाले ये भी छात्र पूछते हैं क्या सर कि उसमें भी रिजर्व है कि 10% या 5% ही छात्र एलिजिबल होंगे? बिल्कुल नहीं, जो 85 सीट है उन सभी के लिए आप एलिजिबल है। 340 में 85 सीट जो है वो जनरल कैटेगरी का है, तो इस सारे सीट के लिए आप जो है फाइट करेंगे, सभी सीट के लिए आप एलिजिबल हैं। आपको तो एक ही सीट चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं सोचिए कि दूसरे स्टेट के छात्र है तो 10%, 15%, 20% इस तरह का नियम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, लेकिन आप जनरल के जितने भी सीट हैं सारी के लिए मतलब कि फाइट करेंगे। अब चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर जो इसका सिलेबस, सबसे पहले तो पैटर्न को समझते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो इसमें भी अगर हम बात करें तो 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, और दोनों के दोनों कंपलसरी पेपर है। उससे पहले कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम यहाँ पर सिंगल एग्जाम होगा, कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ चेक कर नहीं है, ये एग्जाम होगा। उसके बाद सीधे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद डायरेक्ट नियुक्ति। सिंगल एग्जाम है ये आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप के दोनों पेपर रहेंगे, एमसीक्यूज टाइप। इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, निगेटिव मार्किंग रहेगा आपका। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा दोनों पेपर के मिलाकर, मेरिट लिस्ट बनेगा बोथ पेपर के आधार पर। बोथ पेपर बोले तो ये पेपर 1 जो है आपका 150 अंक का रहेगा और पेपर 2 300, मतलब कि 450 अंक पर मेरिट लिस्ट बनेगा। एक चीज और ध्यान रखना है इसमें कि इसमें ये भी कंडीशन है, बहुत सारे छात्र क्या करते हैं ना कि वो क्या करेंगे, पेपर 2 अपना कंसर्न सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका एमकॉम है तो एमकॉम में आपका कॉमर्स रहेगा, तो बहुत सारे छात्र क्या करेंगे, कॉमर्स पढ़ के चले जाएंगे और पेपर 1 को नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसलिए आयोग ने जो नियम बनाए हैं उसके लिए कि कम से कम आपको दोनों पेपर में, ईच पेपर में 40% होना चाहिए, 40% इन ईच पेपर मिनिमम, तो भी आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक पेपर में 90% ला लिए और एक पेपर में आपका 10%, 20%, मतलब 40% से कम है। अगर आपका कट ऑफ से ज्यादा अंक है तो भी आपका मेरिट लिस्ट, मतलब कि आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, कारण 40% ईच पेपर में चाहिए। ये चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आते हैं कि पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा, पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले तो आपको बताते हैं पेपर 1 में 75 जो क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक प्रश्न 2 अंक का, मतलब 150 50 अंक, 75 प्रश्न रहेगा। ये आपका 1.5 आवर की परीक्षा होगी, 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। क्लियर है? इसमें अब क्या पूछा जाएगा, इसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर्स वगैरह इन सारी चीजों को शामिल किया गया है। जैसे कि अगर आप सीधा एडवर्टाइजमेंट को देखिएगा तो यहां पर सारा मेंशन किया गया है कि आखिर आपसे क्या पूछा जाएगा पेपर 1 में। जीएस पेपर होता है, जनरल स्टडीज करके इसका नाम दिया गया है। जैसे कि इसमें सबसे पहले जो आपका है राजस्थान का हिस्ट्री। जो छात्र बाहर वाले हैं, बहुत सारे छात्र ये पूछते हैं कि सर कि हम राजस्थान स्पेसिफिक कैसे तैयार करेंगे। कुछ दिक्कत नहीं है, मार्केट में आपको बुक मिल जाएगा, हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन किए हैं तो क्लास में आपको हर चीज कराया जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन भी बहुत सारे बुक्स मिल जाते हैं, वो आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ इसमें आपको। फिर आपका भारतीय इतिहास में खासकर जो है आपका भारतीय इतिहास पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री, और मुख्य फोकस करना है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं उस पर मुख्य फोकस करना है। फिर उसके बाद मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज,
मतलब कि इसमें जनरल मैथ, जनरल आपका हिंदी, जनरल इंग्लिश, फिर रीजनिंग, इन सभी टॉपिक को शामिल किया गया है। मैथ और रीजनिंग में जो जनरल कंपटीशन के लिए टॉपिक पूछे जाते हैं वही आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप उसे जानते हो कम से कम। हिंदी और इंग्लिश से भी प्रश्न आएंगे इसमें, तो वही आपका पैसेज और ग्रामर रहेगा। आपसे लिटरेचर या फिर अन्य बहुत सारी चीजें यहां पर नहीं पूछे जाएगी, साहित्य वगैरह पाठ नहीं, नाटक उपन्यास वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ ग्रामर और आपका पैसेज। उसके बाद इसमें करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स जनवरी 2024 से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, या फिर आप बजट के बाद से भी पढ़ सकते हैं, आपके लिए पर्याप्त है। फिर जनरल साइंस, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसके बाद आपका इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन मुख्य रूप से, और जियोग्राफी ऑफ राजस्थान। फिर उसके बाद कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं जिसका आप गूगल में सर्च करके भी तैयारी कर सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन किए तो वहां पर आपको स्पेसिफिक तो सारी चीजें मिलेंगी। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट जो है आपका 2009, ये एक्ट को पढ़ना है। एक आध दो प्रश्न हो सकता है कि इससे पूछा जाए। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, मतलब कि पेपर 1 का जनरल स्टडीज। तो ये सारे टॉपिक मिलाकर मतलब कि 5 यहां पर मेंशन किया गया है। तो अगर इसमें देखा जाए तो राजस्थान का जीके, राजस्थान जीके, फिर इसमें देखिएगा तो आपका करंट अफेयर्स, फिर आपका इंडियन हिस्ट्री, फिर आपका जनरल मैथ्स, जनरल मैथ्स के बाद आपका रीजनिंग, रीजनिंग के बाद देखिएगा तो जनरल हिंदी प्लस इंग्लिश, जनरल इंग्लिश। फिर इसके बाद देखिएगा तो आपका कॉन्स्टिट्यूशंस, जो पॉलिटी सेगमेंट है, फिर जनरल साइंस। फिर इसमें अगर आप देखिएगा तो राजस्थान स्पेसिफिक तो हो चुका है आपका, मैथ, रीजनिंग, स्टेट्स भी रहेगा आपका, वही मीन, मॉड, मीडियन वगैरह, स्टेट्स रहेगा आपका। क्लियर है? सब नोट करते जाइएगा, ये सब शॉर्ट में आपको बताते जा रहे हैं जिससे कि आपको तैयारी करने में आसानी हो। फिर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है आपका, अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जो स्पेसिफिक है, जो यहां पर मेंशन है सिर्फ वही, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये बस ये आपका रहेगा। तो अगर मेन टॉपिक के रूप में देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 सब टॉपिक है। क्लियर है? इनसे से प्रश्न आएगा आपका। ये आपका हो गया पेपर 1 का सारा टॉपिक। एक एक करके भी स्टडी करेंगे, और यहां पर ध्यान रखिएगा हायर लेवल एकदम स्टडी नहीं करना है। जैसे कि जो सिविल सर्विसेज राजस्थान का हो या फिर दूसरे स्टेट का या यूनियन, उस तरह से आप पॉलिटी उठा लिए, लक्ष्मीकांत का आप पढ़ने लगे, तो उससे अच्छा तो बुक है ही नहीं, उसको पढ़ने लगे। हम ये बता रहे हैं आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो क्लासेस अगर कहीं भी आप किसी भी संस्थान में करते हैं, हमारे यहाँ करते हैं, तो आपको तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो जरूरत है उसके अनुसार पढ़ाएंगे ही, लेकिन सेल्फ स्टडी करते वक्त इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। वरना सेल्फ स्टडी में बहुत सारे छात्र इसी चीज में भटकते हैं, बेस्ट से बेस्ट बुक उठाने लगते हैं मार्केट से, जितना उनको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर है? स्कोरिंग करने में तो यही मदद करेगा आपको, क्योंकि ये 300 अंक है और ये 150 अंक है। जितना ज्यादा आप इस पर तो आप मेहनत करना है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है, इस पर भी मार्क्स कीजिएगा, तो क्योंकि मेरिट में इसका भी काउंट होगा, तो इसमें भी मेहनत पूरा जोर करना है। लेकिन ये भी आपके लिए स्कोरिंग करने में, आपको अंक बढ़ाने में सबसे ज्यादा मददगार होगा। अब आते हैं मुख्य रूप से आपका पेपर 2। पेपर 1 क्लियर हो गया है, पेपर 2 में आते हैं। पेपर 2 जो है आपका, चूंकि हम लोग आज कॉमर्स पर डिस्कस कर रहे हैं, तो कॉमर्स आपका रहेगा।
कॉमर्स से 150 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न 2 अंकों का, तो 300 अंक का ये होगा आपका। अब यहां पर देखिएगा तो इसमें टोटल जो है आपका 3 आवर्स का टाइम आपको मिलता है प्रश्न को सॉल्व करना। ध्यान रखिएगा निगेटिव मार्किंग का प्रावधान दोनों में है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में है। ऐसे तो देखिएगा टीचर्स का जो एग्जाम होता है बहुत सारे स्टेट में सेंट्रल लेवल में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है टीचर्स के एग्जाम में। चाहे आप नेट जेआरएफ भी देख लीजिएगा उसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन ये आरपीएससी में राजस्थान में ये नियम है कि निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना है जिससे कि गलत कम से कम हो। अब इसमें सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो अभी तक आयोग ने सिलेबस डिटेल में नहीं जारी किया है, डिटेल में जारी नहीं किया है। आयोग ने बस इतना बताया है कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज में सीनियर सेकेंडरी का मतलब वही 11-12 का आपका, फिर ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का नॉलेज होना चाहिए जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है। जैसे कॉमर्स है आपका तो आईकॉम का जो पढ़ाई आपने किया, बीकॉम का आपने या फिर एमकॉम का आपने किया, उन सभी के जो कंसर्निंग सब्जेक्ट है वो सब आपको उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए, पेडागोगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी इन टीचिंग लर्निंग, क्या रोल है आईटी का टीचिंग लर्निंग में, वो सब आपको पता होना चाहिए जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो अब यहां पर देखिएगा तो जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं 11-12 का, ग्रेजुएशन का और आपका जो पीजी का। 11-12 में अगर देखिएगा तो इसमें हम लोग मूल रूप से जो है बेसिक अकाउंटिंग स्टडी करते हैं। बेसिक अकाउंटिंग के पार्ट, अकाउंटिंग होता क्या, अकाउंटिंग का ये हम लोग सीखते हैं 11th में ही। आजकल तो 9-10th में ही और उससे पहले भी कुछ एक जो बोर्ड वगैरह है उसमें तो कॉमर्स शामिल कर दिए गए। अदरवाइज अकाउंटिंग मुख्य रूप से आप भी जिस एज में पढ़े होंगे तो आप देखिएगा तो 11th में ही पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है। इसके अलावा इसमें हम लोग मुख्य रूप से पार्टनरशिप अकाउंटिंग और कंपनी अकाउंट्स जो है पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं जैसे कि जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें हायर परचेज वगैरह, इंस्टॉलमेंट परचेज वगैरह हो गया, उन सभी के बारे में, ज्वाइंट अकाउंट जो हम लोग ज्वाइंट वेंचर अकाउंट वगैरह सब हम लोग पढ़ते हैं, इसमें स्टडी करते हैं क्लास 11th-12th में। तो ये सब टॉपिक हमें पता होना चाहिए। पार्टनरशिप भी पढ़ेंगे तो पूरा हम लोग यहाँ पर पढ़ते चलेंगे तो बेसिक से लेकर एडवांस सभी तक पढ़ेंगे। जैसे पार्टनरशिप बिजनेस का प्रारंभ होने से लेकर पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन तक, जो कि हमारा आईकॉम, बीकॉम वगैरह, एमकॉम का भी एडवांस, एमकॉम में तो ऐसे नहीं रहता है पार्टनरशिप, लेकिन सारे चीजों को एडवांस पढ़ लेंगे। कभी भी ये आप अगर सेल्फ स्टडी भी कीजिएगा तो ये आधार बना के नहीं पहले 11-12 कंप्लीट कर लेंगे फिर ग्रेजुएशन का फिर पीजी का, तो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो पूरा शुरू से लेकर अंत तक उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे जो हम लोग एमकॉम तक पढ़ते हैं। फिर इसमें मुख्य रूप से बिजनेस लॉ ग्रेजुएशन में अब चले आते हैं। फिर फंडामेंटल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, जैसे कि अगर ईयर 1, 2, 3 के आधार पर अब तो सेमेस्टर वाइज हो जाता है। राजस्थान का अलग देखिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग देखिएगा, तो देखिएगा तो कुछ कुछ टॉपिक अलग अलग हो जाते हैं। इसमें यह भी नहीं कहा गया है कि आपको कौन सा यूनिवर्सिटी का फॉलो करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा बाद में डिटेल में सिलेबस जो है आयोग जारी करेगा, वो हम आपके साथ चर्चा करेंगे जिस तरह से वो सारा चीज देगा। ये आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपको स्टार्ट करना है और किस तरह से चीजों को पढ़ना है जो आयोग ने अपने एडवर्टाइजमेंट में उन चीजों का जिक्र किया है। साथ ही इसमें आपका जो बिजनेस लॉ वगैरह हो गया, खासकर इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह हो गया, उन सभी के बारे में। फिर इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट वगैरह टॉपिक हो गए, एचआर वगैरह हो गया, बिजनेस स्टडीज वगैरह हो गए, फिर मैनेजमेंट के टॉपिक हो गए, मार्केटिंग वगैरह हो गया। इसके मूल जो टॉपिक है वो सब हम बता रहे हैं आपको। क्लियर है आपका? यहाँ पर फिर इंटरनेट जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस वगैरह हो गया, एचआर वगैरह हो गया,
HRP वगैरह हो गया, इन सभी टॉपिक को जो हम लोग को हाई मतलब कि 11 12 से लेकर ग्रेजुएशन तक इन सारे मतलब PG तक जो है इन सभी टॉपिक को शामिल करना है। तो ये सब टॉपिक जो है आपको एक एक करके स्टडी करना है। अब इसमें जो भी स्टडी हम लोग करेंगे, जैसे कि हमने जो चीजें अभी बताई उसी चीज को आप ध्यान में रखकर अगर सेल्फ स्टडी अगर हमारे संस्थान में जुड़ते हैं वो सारे चीज आपको मिलेंगे ही। आपको हिंदी में अगर नोट्स चाहिए तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में नोट्स मिलेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि फुल आपको हर चीज उपलब्ध कराया जाए। इसमें अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो चीजें स्टार्ट कर रहे हैं उसको एंड तक पूरा कंप्लीट कीजिए। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं 11 12 का पढ़ लिए फिर ग्रेजुएशन का अलग PG का अलग, तो उस तरह से आप नहीं करिएगा। मार्केट में बुक खरीदने गए उस तरह से खरीद रहे हैं तो गलती मत कीजिएगा, वरना फिर अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी। फिर आपका बहुत सारी चीजें जो है गड़बड़ हो जाएगा, जो आप जान रहे हैं वो भी आपका गलत करके आ जाएंगे। ऐसी चीजें हम लोग को नहीं करनी है। और जो भी चीजें पढ़नी है लेटेस्ट अपडेटेड, जैसे कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो कंपनीज एक्ट 2013 जो लेटेस्ट या अमेंडमेंट या जो भी चीजें मिसलेनियस प्रोविजंस वगैरह 2014 का, उन सभी को शामिल 1956 नहीं पढ़ते रहिएगा। क्लियर है? तो जो अमेंडमेंट हुए हैं, जो नए रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, उन सभी को भी हम लोग को ध्यान में रखना है। टैक्सेशन जो भी पढ़ेंगे तो न्यू असेसमेंट ईयर का ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग प्रीवियस मतलब कि पहले के असेसमेंट ईयर का पढ़ रहे हैं, फिर आपका जो आपको टैक्स कैलकुलेट करना था या फिर जो रूल्स रेगुलेशन प्रोविजन चेंज हुआ था पिछला वाला हम लोग उत्तर दे के आए हैं। सब चीजें लेटेस्ट पढ़ना है। बैंकिंग पढ़ना है तो लेटेस्ट वाला ही पढ़ना है, क्या बैंकों की स्थिति है, क्या कौन कौन बैंक है, वर्तमान में कितने बैंक है, वाणिज्यिक बैंक या फिर जो कॉमर्शियल बैंक है, RRBs है, कॉर्पोरेटिव बैंक है, उन सभी के बारे में। तो ये आपके लिए रिजल्ट 100% आपको देगा। तो ये सारी चीजें थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है कॉमर्स के रिगार्डिंग, जो आपको ध्यान में रखना है अभी से लेकर एग्जाम देने तक। और ये सारी चीजें हमारे संस्थान में अगर आप जुड़ते हैं तो संपूर्ण आपको तैयारी कराई जाएगी। तो सारी चीजें हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया है। तो आज से ही आप क्लास अपना प्रारंभ कर दीजिए, अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है आपका। और ध्यान रखिएगा इसमें कंटिन्यूटी, आपको 3 चीजें हमेशा, जो मेरा पहले से ही आपको सारा चीज बताया, 3 चीजें हमेशा कंटिन्यूटी बनाए रखना है, पैसेंस रखना है और हार्ड वर्क स्मार्ट तरीके से शुरू से ही करते चलना है। और ये 3 चीजें अगर आप अभी से ही आज से ही प्रारंभ कर देते हैं तो 100% ये लिख कर रख लीजिए, आपका रिजल्ट होगा। हमारी कितनी भी भागीदारी हो, आपका इसमें योगदान जो है आपका 50 मतलब कि बोल सकते हैं 80% आपका ही योगदान रहता है। क्योंकि जब तक हम कितना भी यहाँ पर आपको या दूसरे टीचर कितना भी आपको पढ़ा दे, अब जब तक कुछ खुद से रिवीजन नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिस खुद से नहीं कीजिएगा, बारंबार रिवीजन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, रिजल्ट कैसे होगा? इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए। और टीचर का योगदान जो है पूरा सिलेबस पर अगर बेजोड़ पकड़ के साथ आपको उपलब्ध कराया जाता है, रिजल्ट देखिएगा 100% होता है और बिल्कुल होगा भी आपका भी। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए। और क्लास में जुड़ने के लिए जो ये नंबर दिया हुआ है 7004579780, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। अभी फीस जो है मात्र जो है आपका 2499 रुपीज मात्र आपका लग रहा है। और ये फीस जो है करीब 600 स्टूडेंट के लिए, हम लोग एक बैच में 600 स्टूडेंट रखते हैं, तो उसके लिए पहला बैच जो ये प्रारंभ हो रहा है उसमें आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। और ये आपका प्रारंभ हो चुका है, आज से ही क्लासेस जो है, कल नोटिफिकेशन आया था तो बहुत सारे छात्र इसके लिए क्लासेस कर रहे हैं, तो आपका स्टार्ट यहाँ पर हो चुका है। तो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आप शुरू से सारे क्लासेस कर सके। इसमें लाइव रिकॉर्डिंग, नोट्स, जैसे हर चीज़ आपको मिलेगी हमारे ऐप पर। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन। एडमिशन और किसी भी अन्य जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।